हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे कि एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। ये गुड टॉपिक है। बोला कि कोई भी चीज़ जब भी स्टार्ट होती है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सक्सेस या कोई आप जब एक प्लांट लगाते हो, ट्री आप चाहते हो कि ट्री बने, तो किसी भी चीज़ का जो सबसे पहला स्टेप होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि एक्शन इज द फाउंडेशनल की। तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्योंकि सक्सेस एक बहुत बड़ी जर्नी है सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो आपका जो एक्शन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सोचना स्टार्ट करते हो, कैसे प्लान करते हो। तो एक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप एक्शन लेते हो कि नहीं। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप पहला स्टेप जो है कि आप सक्सेस साइड अगर जा रहे हो तो आपका इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। आप एक्शन ले रहे हो, आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो। और कई बार लोग सिर्फ प्लान करके रखते हैं। कई बार अगर आप एक बिल्डिंग के अगर आप चाहते हो कि एक ड्रीम एक प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उसके लिए प्लानिंग बड़ी गुड की जा सकती है। मेरे को ये चाहिए, लेकिन ना उसको एक्चुअली ऑन पेपर में बनाना, तो पेपर में तो कुछ भी लिख सकते हैं कि अगर एक मस्त बिल्डिंग चाहिए तो पेपर में कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, और एक स्ट्रक्चर भी रेडी कर सकते हैं। लेकिन जब उसको रियली में जब बनाया जाएगा तो वो बड़ा आसान नहीं होता है, बड़ा आसान नहीं होता। वैसे ही सक्सेस वाला पार्ट सब लोग चाहते हैं मैं वहां तक पहुंचूं, मैं वहां तक पहुंचूं, लेकिन उसके लिए आप एक प्लान भी कर लिए, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करना वो आसान नहीं है। क्योंकि प्लानिंग, कई लोग तो प्लान ही नहीं करते, तो ठीक है उनका तो पार्ट ही पीछे चला गया। लेकिन जो लोग प्लान करते हैं लेकिन उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि एक जो इनपुट की जो नीड होती है, जिस तरीके से इनपुट की नीड होती है वो हार्ड है, वो इतना आसान नहीं है। मतलब कंफर्टेबल जोन नहीं होता है। मतलब कंफर्टेबल जोन के साथ आप इनपुट दे रहे हो, कंफर्टेबल जोन के साथ आप वर्क कर रहे हो, तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। कंफर्टेबल जोन के साथ ना सिर्फ आप वही कर सकते हो जो आप ओरिजिनल हो, वही रह जाओगे। जैसे कि मैं एक मेरे फादर अगर एक अमीर है और मेरे फादर को 1 लाख रुपए अगर मिलता है पर मंथ, और मेरा एक कंफर्ट जोन है, तो अगर मैं उस कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग करूंगा ना, तो मेरी जिंदगी वही के अराउंड में रह जाएगी या उससे नीचे चल जाएगी। मैं और क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। किसी के फादर 10,000 कमाते हैं, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, तो सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। तो किसी को अगर कुछ और बेटर अचीव करना है, जो भी वो है उसके पास, उससे बेटर अचीव करना है, तो उसको अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है एक्शन का, प्लानिंग के बाद वाला, वो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक्शन लेते आना चाहिए। अगर आप एक्शन लोगे, आप प्लान करोगे, तो ठीक है, आप सक्सेस के साइड जाओगे। तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, बहुत प्लान बहुत सारा करते हैं, लेकिन फिर प्लान ही करके रह जाते हैं। और कई लोग तो बड़ा गजब का प्लान करते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ बेटर देन AIR 1, AIR 1 से भी ज़्यादा बेटर प्लान करते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन स्कोर कार्ड जिन लोग आता है या नहीं आता, उसके समान उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो कैसे होगा? तो सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ प्लानिंग से नहीं होगा। जो हमारा स्टेप होगा, पहला जो स्टेप होगा, जो एक्शन होगा हमारा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक गुड प्लान के बाद एक गुड एक्शन स्टार्ट किया जाए। जैसे कि अभी मेरे को लगता है कि कई लोग अगर SSC JEE का एग्जाम देने वाले होंगे, कई लोग बैंक का एग्जाम देने वाले हो, गेट का एग्जाम देने वाले हो, ESC का एग्जाम देने वाले, वैरायटी ऑफ एग्जाम देने वाले हो, या कुछ बिजनेस का प्लान भी कर रहा हो, या कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स हो जो अपने लाइफ में कुछ बेटर करने वाले हो। कुछ तो आपका डिफरेंट होना चाहिए, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। अब कैसे डिफरेंट होगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि आप में क्या बात है, आप अपनी बातों को कितने अच्छे से यूज करते हो। तो मेरे को लगता है कि अपने पोटेंशियल को जान के प्रॉपर एक्शन लेना फर्स्ट स्टेप होगा सक्सेस का। अपने पोटेंशियल को जान के प्रॉपर एक्शन लेना फर्स्ट स्टेप होगा। अब मैं ताजमहल बनाना चाहता हूँ और मेरे पास कारीगर ही नहीं है ताजमहल बनाने के लिए, मैं यही के लोकल लेवल के ले लिया मैं, और मैं ताजमहल बनाने के सपने देख रहा हूँ, तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा, प्लानिंग कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि मेरे जो पैरामीटर्स है वो परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ बेहतरीन चीज चाहते हो। तो पहले आप ये देख लो कि आप चाहते क्या हो, फिर अपने पोटेंशियल को चेक करो। पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग इन चीजों पे काम नहीं करते, अलग ही डायरेक्शन में कुछ कुछ करते जा रहे हैं, अलग ही कुछ सोच रहे हैं। सुबह कुछ सोचे, दोपहर को कुछ सोचे, शाम तक प्लानिंग चेंज हो गई। आज हमारा ड्रीम ये था, कल ड्रीम ये था, थर्ड ड्रीम था, ड्रीम ही चेंज होते जा रहे हैं।
एग्जाम चेंज होते जा रहे, कभी गेट इंपॉर्टेंट था, कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज इंपॉर्टेंट था, कभी एसएससी इंपॉर्टेंट था, फिर गेट इंपॉर्टेंट, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज, फिर ईएससी, फिर कोई बोला यूपीएससी इज बेस्ट तो अपन यूपीएससी साइड चले गए, कोई बोला स्टेट पीएससी इज बेस्ट तो अपन स्टेट पीएससी साइड चले गए। तो ओवरऑल अपन घूमते जा रहे, अपने को नहीं पता कि अपन हम चाहते क्या है, या हमको ये नहीं पता कि हमारे में जो पोटेंशियल है वो किसके लिए बेस्ट है। तो फिर एक्शन कैसे लोगे? तो एक्शन तो पहला गुड स्टेप है, लेकिन अपने पोटेंशियल को जान के प्रॉपर एक्शन लेना ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। तो जितने लोग भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी अपनी वीकनेस को देखो, बोला कि कहाँ पे क्या क्या वीकनेस है, किन जगह पे आपको काम करना है, और फिर लग जाओ कुछ अलग टाइप से। कुछ अलग मतलब कुछ ऐसा जो अभी तक आज तक अपनी ज़िंदगी में आप नहीं किए हो, कुछ ऐसा जो आप नहीं सोचे हो कि आप ऐसा कर सकते हो। अपनी लिमिटेशन को ब्रेक कर दो, जो भी आपकी लिमिटेशन ना, उन लिमिटेशन को ब्रेक करो। बोला सबसे पहले तो कि आप क्या नहीं कर सकते, एक बार ब्रेक करके तो देखो। जिस दिन भी आप अपनी लिमिटेशन को ब्रेक करोगे ना, आप अपने आप को एक नया व्यक्ति समझोगे, आप अपने आप में एक चेंजेस देखोगे, आपको पता चलेगा कि आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो। तो कुछ लिमिटेशन को ब्रेक करना जरूरी है। आप लिमिटेशन को ब्रेक तो करके देखो, आप फील करोगे न्यू ग्रेविटी, बड़ा अच्छा फील करोगे। बोला अपने दायरे को चेंज करना जरूरी, अपने दायरे को ब्रेक करके आगे बढ़ना जरूरी है, ऐसा मेरे को लगता है ना। अपने दायरे को ब्रेक करके आगे बढ़ना जरूरी है। तो ठीक है, मेरे को लगा कि चलो आप लोगों से बात करते हैं। यस, आप लोगों से बात करते हैं, बोला गुड वे में बात करते हैं, और आप लोगों से मैं डेली बात करते रहता हूँ, कुछ पॉइंट्स पे बात करते रहता हूँ। और आप लोग मेरे को इतने सारे लोग कमेंट्स करते हो, आपके कमेंट्स जैसे जैसे आपके कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अब तो ग्रोथ रेट भी थोड़ा सा बढ़ गया है, सब्सक्राइबर का ग्रोथ रेट बढ़ गया। इसका मतलब है कि आपको थैंक यू वेरी मच कि आप जरूर स्टेटस लगाते होंगे, फेसबुक में शेयर करते होंगे। तो मेरे को लगता है कि आपके स्टेटस शेयर के कारण अब ना थोड़ा सा लोगों तक पहुंच रहा है अपना जो मैसेजेस है। तो थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक यू वेरी मच। क्यों? कि हमारी फैमिली बड़ी हो रही है। एक दिन हमको प्राउड फील होगा कि हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ तक पहुँच गए। आपको भी प्राउड फील होगा। और ये टेक्निकल नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ दिन तक मैं रहूँगा और फिर आप चले जाओगे, कुछ जॉब करोगे और हम लोग फिर कनेक्टेड नहीं रहेंगे। ये हमारा जो चैनल है, ये हमको ना सालों तक जोड़ के रखे रहेगा। आज से 20 साल बाद भी हम कनेक्टेड रहेंगे। आपके बच्चे हो जाएंगे, आप जॉब करते रहोगे, आप नेक्स्ट दुनिया में होंगे, तो भी ये चैनल तो नॉन टेक्निकल बातों के लिए है। ये चैनल तो हमारी बातों को रखने के लिए है। ये चैनल तो इसलिए कि हम अपनी बातें रख सके, आप में से बात कर सको, मैं आपसे बात कर सकूँ, हम एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, सोसाइटी में कुछ गुड कर सके, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लेसन सीख के जाए, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा लेसन दे, आप एक अच्छे पेरेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो, अपने बच्चों को गुड एजुकेशन दे। इसलिए तो हम ये सब इतनी सारी चीजें करते जा रहे हैं। आपको मैं एक अच्छा इंसान में कन्वर्ट कर सकूं, आपको मैं मोटिवेट कर सकूं कि आप सक्सेस के साथ साथ एक अच्छे इंसान बन सके। यही चीज तो हम आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो मैं चालू किया हूं, ये 1 साल या 6 महीने की चीज नहीं है। समय के साथ साथ मेरे माइंड सेटअप भी चेंज होते जाएगा, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ते जाएगी, मेरे सोचने का दायरा बढ़ते जाएगा। मैं भी अपनी लिमिटेशन को क्रॉस करूंगा और भी अलग वे में लिमिटेशन को क्रॉस करूंगा, तो और भी सोसाइटी के लिए गुड करूंगा, नॉन टेक्निकल बात करूंगा, प्रॉपर वे में लोगों को गाइड करने का और ट्राई करूंगा, और अच्छे एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि लोग समझ सके। अगर जिंदगी में कुछ लोगों की अच्छा चेंज हो रहा है तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकता है। मैं तो सक्सेसफुल हो गया ना अपनी जिंदगी में। कुछ लोगों की जिंदगी में, कुछ लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस में लेके आ पाया, कुछ लोगों के थॉट को मैं चेंज कर पाया, कुछ लोग नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर पाया, कुछ नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव बना पाया। और क्या चाहिए मेरे को? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम एक अच्छा चेंज लेके आएंगे, धीरे 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 धीरे। एक एक परसेंट भी आपके में अगर इंजेक्ट हो रहा होगा ना, 1%, ओनली 1% इंजेक्ट हो रहा होगा, तो भी अपन इतने दिन तक कनेक्टेड रहेंगे ना कि आप अच्छा फील करोगे। एक अच्छा इंसान जो फील करने वाला पार्ट होता है ना, आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल। और मत सोचो कि आप में से जुड़े हो तो सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, बैठ के आप पढ़ रहे हो, सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हो, फिर आपका एग्जाम निकल गया, फिर आप सोचे कि हाँ मेरा काम हो गया। नहीं भाई, हम जिंदगी जो लाइफ कैसे जीते हैं ना, वो सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम निकलने के बाद भी लोग ना लाइफ जीना नहीं सीखते। लाइफ जीना सीखना इंपॉर्टेंट है। मैं भी डे बाय डे आप लोगों से बात कर करके सोच रहा हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जहां पे मैं भी मिस्टेक करता हूं या लोग मिस्टेक करते हैं, कहां पे इंप्रूवमेंट की नीड मेरे को है, कहां पे इंप्रूवमेंट की नीड पब्लिक को है, आपको है। तो मैं भी डे बाय डे इंप्रूव करूंगा। आज से 5 साल बाद मेरे बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, मेरे सोचने का, हर व्यक्ति का टाइम के साथ सोचने का तरीका चेंज होता है। मैं अच्छे चेंजेस लेके आऊंगा, और अच्छे चेंजेस जब मेरे को दिखेंगे ना, तो हो सकता है मैं मोटिवेट होऊंगा और आगे बढ़ूंगा और आगे सोचूंगा। मैं भी ऐसे करके तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आप ऐसे एंजॉय करते रहिए, मेरे को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।